देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका कारण हम बताते हैं आपको, जरा ध्यान से सुनिए। पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है कि तारे जो हैं वो रात के समय टिमटिमाते हैं, दिन के वक्त वो दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें में वो नज़र नहीं आते, और रात के समय वो तारे दिखाई देते हैं, परंतु तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, इसलिए वो बिंदु स्रोत के रूप में नजर आते हैं। बिंदु स्रोत, प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में बहुत दूर से। और एक पॉइंट ध्यान में आपको हमेशा रखना है कि हमारे जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो सघनता बढ़ते जाती है, और पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निर्वात है, यानी हवा नहीं है। यानी वो कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। अब जब तारे जो होते हैं, वो तारे से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वो जब आती हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो उस समय क्या होता है? देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो आपको याद रहना चाहिए कि नियम, कौन सा नियम जानते हैं आप? प्रकाश का आवर्तन का नियम हमने बताया था। क्या है वो प्रकाश का नियम? कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलती हैं, तब उस समय प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। इस तरह से लेयर बाय लेयर, बहुत सारे लेयर बाय लेयर, मतलब बहुत सारे सतह बनी हुई है। हर सतह सघनता से बड़ी हुई है, तो हर जगह अभिलंब होते हैं और अभिलंब खींचे जा सकते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे तो प्रकाश की किरणें आते आते जैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, एंट्री करती हैं उन तारों से निकली हुई, तो वैसे वैसे वो झुकती हुई जाती हैं और झुकते हमारे तक पहुँच जाती हैं। जब हम देखते हैं उसको तो हमारी आंखें कैसे देखती है? सूर्य प्रकाश की किरणों को सीधी ही देखती है। तो जहाँ से जैसे आ रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें सीधा ही देखना चाहिए, तो सीधा हमें दिखाई देता है, स्ट्रेट देखते हैं। तो वो जो भी हमें तारे नजर आते हैं वो आभासी स्थिति है, वह एक ऐसी स्थिति है, हमें नजर तो आता है परंतु वहाँ पर वो तारा नहीं होता, थोड़ा नीचे की तरफ होता है। हमें जो तारा नजर आ रहा है वो स्ट्रेट सीधा देखेंगे पर हमें जरा ऊंचाई पर नजर आता है, पर वो तारा एक्चुअली होता है नीचे की तरफ। बात समझ में? तो ये चीज होती है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सघनता जब ऐसा बदलती जाती है तो उस समय अपवर्तनांक में भी बदलाव आता है। बात समझ में? अपवर्तनांक में जब बदलाव आता है तब ये स्थिति हमारे जो वायुमंडल में हमेशा तापमान, घनत्व, सघनता, इनमें बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए जो तारे की जो स्थिति हमें नजर आ रही है, अभी स्थिति जो नजर आ रही है, वो स्थिति में भी बदलाव आने लगते हैं। थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, बहुत कम समय के अंदर होता है। तो इसलिए ये तारे जो आ रहे हैं इस प्रकाश की किरणें, वो स्थिति कभी आगे पीछे होने की वजह से क्या होता है कि हमें वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यदि हम पूरी तरह से देखें तो ये टिमटिमाते हैं, क्योंकि हमेशा अलग अलग स्थानों पर, पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग स्थानों पर जब जाएंगे तो तापमान और उसके घनता, सघनता और उसका घनत्व में परिवर्तन आता रहता है और ये स्थिति नजर आती है। इसलिए अपवर्तनांक में भी बदलाव आ जाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, और इसलिए अभी स्थिति है उसकी तारे की, वो भी आगे पीछे होने लगती है, और इसीलिए जो तारे हैं टिमटिमाते हैं। परंतु जब हम ग्रहों के बारे में सोचते हैं तो ग्रह क्या है? क्या आप देखेंगे ग्रह के बारे में? तो ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं, वो बहुत सारे, वो नज़दीक होने की वजह से बहुत सारे बिंदु स्रोत, प्रकाश के बिंदु स्रोत जो है वो बहुत सारे उसमें पाए जाते हैं। और वो बिंदु स्रोत
से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं हमारे तक पहुंचती हैं, वो भी एक तरह से घनता सघनता हमारे वायुमंडल में बदलाव होने की वजह से, वो अपवर्तनांक में बदलाव होने की वजह से वो जो बिंदु स्रोत है वो कभी चमकता है, कभी कम चमकता है, कभी ऊपर नीचे स्थिति होती है। पर बहुत सारे बिंदु स्रोत होते हैं जो कुछ कम चमकते हैं, तो कभी ज़्यादा चमकने लगते हैं, कभी ज़्यादा चमकने वाले होते हैं वो कम चमकते हैं। तो औसत पूरा मिला के देखा जाए तो उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए प्लैनेट जो है वो चमकते नहीं हैं, ग्रह जो है वो चमकते नहीं है, यही कारण की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बिंदु स्रोत प्रकाश के बिंदु स्रोत से वो बने हुए होते हैं, और उनकी जो औसत जो स्थिति होती है जो भी बिंदु स्रोत की, वो ऐसी ही होती है। बात समझ। एक और चीज़ कि जब हम शाम के वक्त हम देखते हैं कि सूर्य जब जाता है नीचे की तरफ, क्षितिज से नीचे की तरफ जाता है, तो भी हमें क्या दिखाई देता है? वो एक्चुअली देखा जाए तो नीचे चले जाता है, परंतु हमें वह सूर्य जो है लाल कलर का नजर आता है सॉरी, तो वो लाल कलर का नजर आता है। वो स्थिति थोड़े से ऊपर की तरफ दिखती है। बात समझ में ऐसा, और सुबह भी ऐसे ही नजर आता है। सुबह भी आपको ऐसे ही नजर आता है। प्रकाश की किरणें जो होती हैं क्षितिज से, सूर्य जो होता है ना, सूर्योदय के समय वह क्षितिज से नीचे होता है सूर्य, परंतु वह क्षितिज तक पहुंचा हुआ नजर हमें आता है, परंतु वह स्थिति उसके नीचे रहती है। पर प्रकाश की किरणें हमारे तक आती हैं मतलब ऊपर होते हुए सघनता से, मतलब विरलता से सघनता से होते हुए आती है, तो अभिलंब की ओर झुकते आती है, तो हमें स्ट्रेट दिखाई देता है। तो जैसे लगता है कि चंद्र सूर्य जो है अभी उदय हुआ है, परंतु वह सूर्य लाल कलर का, वो थोड़ा नीचे होता है, लाल कलर का दिखाई देता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि लाल कलर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो लाल कलर का दिखाई देता है, और वह कम झुकता है। समझ में? इसके लिए वो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल का नजर आता है, यही कारण है। तो उनकी जो आभासी स्थिति होती है वो परफेक्ट नहीं होती, वो उससे नीचे ही होती है। तो बात समझ में आए? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो उसका मेन फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि प्रकाश की तारे जो होते हैं वो बिंदु स्रोत होते हैं दूरी होने की वजह से, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं पृथ्वी तक पहुँचती हैं, तो अभिलंब की ओर वो प्रकाश की किरणें झुकते जाती हैं, और जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आभासी स्थिति होती है, उसकी काल्पनिक स्थिति होती है, वो थोड़े ऊंचाई पर बनता है, दिखाई देता है। तीसरी, पृथ्वी पर हमेशा बदलाव आता है घनत्व का, समझे? घनत्व, तापमान, सघनता में बदलाव होने की वजह से वो आवासीय स्थिति में भी बदलाव आता है, अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है, आवासीय स्थिति में बदलाव आता है। इसलिए कम चमकना, ज़्यादा चमकना, ऐसी स्थिति नजर आती रहती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि हम ग्रहों पर जाए तो वहाँ पर कुछ अलग होता है। ग्रहों में बहुत सारे बिंदु स्रोत होते हैं, कहीं जो ज़्यादा चमकते हैं, कहीं कम चमकते हैं, परंतु औसत पूरा लिया जाए तो वो एक ही चीज़। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।